तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं हिंदी गाइड यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस के चैप्टर 6 का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर 6 है जैव प्रक्रम। आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन पहला देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियां जो है उनमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा रंध्र। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में जब आयरन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी होने से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा श्वसन। श्वसन जो है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 4, पाद्य में जाइलम उत्तरदायी है। तो इसका आंसर होगा जल का वहन। पाद्य में जल का वहन उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा श्वासोच्छ्वास। जो मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसका आंसर होगा हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण होता है वो हरे पौधों में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो इसका आंसर होगा जल से। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन है तो इसका आंसर होगा वसा। ऑक्सीजन जो है वो एक वसा है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो इसका आंसर होगा कूटपाद। कूटपाद के द्वारा ही अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका आंसर होगा लीवर। लीवर जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 14, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है तो इसका आंसर होगा जड़ में। रक्षी कोशिकाएं जो होती है वो जड़ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो इसका आंसर होगा उत्तक। रक्त जो है वो एक उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन को पचाना वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन। शरीर में भोजन को पचना वो एक उपचयन प्रक्रिया है। ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर होगा रेटिना। आँख के रेटिना भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, त्वचा का रंग
किसके कारण होता है? त्वचा का जो रंग है वह किसके कारण होता है? तो उसका आंसर होगा मेलानिन। मेलानिन के कारण ही त्वचा का रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? रक्त जो होती है वो जब जमती है तो किस तत्व की भूमिका होती है रक्त को जमने में? तो इसका आंसर होगा Ca। Ca जो है इसके कारण ही रक्त को जमने में भूमिका मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त लाल क्यों दिखता है? रक्त लाल क्यों दिखता है? तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। सामान्य व्यक्ति का जब दिल की धड़कन वो उसकी औसत दर कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 72। वो 72 जो है वो सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। मानव के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य मूत्र में कितना प्रतिशत जल होता है? सामान्य मूत्र में कितना प्रतिशत जल होता है? तो इसका आंसर होगा 95%। 95% सामान्य मूत्र में जल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव मूत्र का पीएच मान होता है? तो इसका आंसर होगा 6। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पादपों में भोजन परिवहन होता है। पादपों में भोजन परिवहन होता है तो इसका आंसर होगा फ्लोएम के द्वारा। पादपों में भोजन फ्लोएम के द्वारा परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। रक्तचाप को कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा स्फाइग्मोमेनोमीटर। स्फाइग्मोमेनोमीटर से ही रक्त को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो स्टार्च को तोड़ता है। तो इसका आंसर होगा सेलाइवरी एमालाइड जो है वो स्टार्च को तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग क्या है? तो इसका आंसर होगा गिल। मछली का श्वसन अंग गिल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हरित लवक में कौन सा रंजक पाया जाता है? हरित लवक में कौन सा रंजक पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पनहरित। हरित लवक में पनहरित रंजक पाया जाता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।